शंभो सुरेंद्र हरित की स्तुति देवेंद्र और अन्य देवता करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से उनके लोकों में राक्षसों के हमले के बिना शांति और व्यवस्था बनी रहती है। उनकी यह सत्ता और शासन भी शिव की कृपा पर निर्भर करता है, इसलिए वे निरंतर देवेंद्र और अन्य देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं। शंभो का अर्थ है शुभम, शुभ। शंकर का अर्थ है शुभम करोति इति शंकरः, जो केवल शुभ करते हैं। उनके मन में कभी भी अमंगल का विचार नहीं आता। वे हमेशा लोक का कल्याण करते हैं, इसलिए उन्हें शंकर कहा जाता है। आप देखेंगे कि जब कोई संन्यास लेता है तो गुरु उसका नाम बदल देते हैं, लेकिन आदि शंकराचार्य का नाम उनके गुरु गोविंद भगवत पाद ने नहीं बदला। इसका कारण यह था कि कैलाश के शंकर ही कालड़ी में शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए थे। वे महान उपकार करने आए थे और उनका नाम बदलना उचित नहीं था, इसलिए गोविंद भगवत पाद ने उनका नाम नहीं बदला और वे सन्यासी के रूप में भी शंकराचार्य के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। शंकराचार्य हमेशा शुभ करते हैं। वास्तव में अगर किसी को कोई शुभ होता है तो उसके पीछे का कारण शंकर ही होते हैं। ये मैं नहीं, शास्त्र कहते हैं। शुभ उनके पैरों के पास ढेर लगे रहते हैं। यदि वे कृपा करें तो एक शुभ उड़कर आपके घर का तोरण बन जाता है। एक चतुर कवि ने कहा है कि यदि मैं एक फूल लाकर आपके चरणों में रख दूं तो मैंने तो एक फूल ही अर्पित किया, लेकिन मेरे पैरों पर रहने वाला वह फूल 1 साल बाद मेरे पोते के रूप में, 2 साल बाद मेरी पोती के रूप में, या मेरे घर के रूप में, या मेरे मन में उठने वाली भक्ति के रूप में लौटता है। उन्होंने कहा कि उनके पैरों पर चढ़ाया गया हर फूल, हर बेलपत्र आपको जो चाहिए वह बन सकता है। वह उनकी शक्ति है। शंकर वह है जो आपको जो चाहिए उसे देते हैं। अभिषेक और शीतलता। यही कारण है कि जब लोग किसी समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते तो वे शिवलिंग पर अभिषेक करने का सुझाव देते हैं। यह एक अचूक उपाय है। शिवलिंग का ठंडा होना पूरे ब्रह्मांड का ठंडा होना है। इस देश में आशीर्वाद है कि आपका मन शांत रहे, आप शांत रहें, आपका घर शांत रहे और दुनिया शांत रहे। यह सब शिवलिंग की शीतलता पर निर्भर है। श्रीशैलम में वृद्ध मल्लिकार्जुन लिंग को छूने पर ऐसा लगता है जैसे आप बर्फ के टुकड़े को छू रहे हों। वे इतने शांत हैं। उनकी सी शीतलता के कारण ये राज्य और देश बिना किसी परेशानी के शांत हैं। शिवानंद लहरी में कहा गया है, करस्ते हे माद्रव गिरिज निकटस्थे धनपतौ, शिरस्ते शीतांशु चरण युगलस्ते अखिल शुभे, गृहस्ते स्वरभूह जामर सुरभिचिंतामणि गणे, किमर्थम दास्येहम भवतु भवदर्थम मम मनः। इसका मतलब है कि हम शिव को क्या दे सकते हैं? उनके हाथ में सोने का पहाड़ है, हम उन्हें सोने की चेन कैसे दे सकते हैं? उनके पास कुबेर नवनिधियों के स्वामी खड़े रहते हैं। कुबेर केवल यही सोचते हैं कि कहीं शिव कुछ मांग ना ले। आज तक उन्होंने नहीं मांगा। कुबेर को नवनिधियों का स्वामी शिव की कृपा से ही बनाया गया था। उनके घर में कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि के ढेर लगे रहते हैं। हम उन्हें और क्या दे सकते हैं? उनके सिर पर चंद्रमा की रेखा है, उनके पैरों के पास सभी शुभ ढेर लगे हैं। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम केवल अपना मन उनके चरणों में रख सकते हैं। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन सुप्रभातम का संदेश यह है कि यदि आप जानते हैं और उनके नाम का जाप करते हैं तो यह आपका सौभाग्य है। यदि आप नहीं जानते हैं और फिर भी जाप करते हैं तो यह और भी बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि उन्हें इसकी परवाह नहीं कि आप जानते हैं या नहीं। वे दोनों को समान रूप से देखते हैं। सुप्रभातम में शंभो सुरेंद्र शंकर शूलपाणी के नाम का जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शूलपाणी का अर्थ है त्रिशूल धारण करने वाला। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा अर्थ है। शिव महापुराण के अनुसार त्रिशूल त्रैगुण्य का प्रतिनिधित्व करता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। शिव इन तीनों गुणों से परे हैं। वे शुद्ध सतोगुण में रहते हैं, जो सतोगुण से भी महान है। त्रिशूल इन तीनों को एक साथ रखता है और वे तीनों से परे हैं। यह उनकी महान स्थिति को दर्शाता है। वे हमेशा अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए उन्हें उन्मत्त शेखन भी कहा जाता है। शिव अपनी भक्ति में खो जाते हैं। जो लोग शिव भक्ति में लीन होते हैं वे भी इसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। चंद्रमा और काल। त्रिशूल की तरह चंद्रमा भी शिव के माथे पर होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में घटता बढ़ता है, जो समय का प्रतीक है। हर दिन बीतने के साथ हमारी आयु कम हो जाती है,
लेकिन शिव कालातीत हैं। वे समय के अधीन नहीं हैं। यही कारण है कि वे हमेशा युवा और सुंदर रहते हैं। शिव ने काल को मार दिया और काम को जला दिया। यही कारण है कि वह हमें जन्म और मृत्यु से मुक्ति दे सकते हैं। शिव नाम का अर्थ है जो कभी अमंगल नहीं करता। वह केवल दो कारणों से मंगल नहीं करता, काम और क्रोध की अनुपस्थिति। जहां इच्छा होती है वहां क्रोध भी होता है। लेकिन शिव को ना तो इच्छा है और ना ही क्रोध, इसलिए वे हमेशा शांत रहते हैं। वेद उन्हें सदाशिव कहते हैं, जिसका अर्थ है जो हमेशा शुभ होते हैं। वे कभी क्रोधित नहीं होते, बस ऐसा नाटक करते हैं। पार्वती ने अपने शरीर का त्याग करते हुए कहा था, जो शिव से द्वेष करता है उसे शुभ की प्राप्ति कैसे होगी। शिव नाम का जाप करने से सभी शुभ होते हैं। जब हम उन्हें शर्व नाम से पुकारते हैं तो वे पूरी पृथ्वी के देवता बन जाते हैं।